हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रचना। आनंदी वास्तु इस कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत। आज फिर से हम मिलने वाले हैं वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपलकर जी से। जिस प्रकार घर को वास्तुशास्त्र लागू होता है, उसी प्रकार मंदिर को भी वास्तुशास्त्र लागू होता है, और इसीलिए आज मंदिर के वास्तुशास्त्र की हम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमो साईराम। बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। तिरुपति बालाजी मंदिर के वास्तुशास्त्र के बारे में मुझे जानना है। बराबर। सबसे महत्वपूर्ण ये कि मंदिर के वास्तुशास्त्र के बारे में जानते समय हमें 3 प्रकार के पीठ होते हैं, यह समझ लेना जरूरी है। एक यानी भक्ति पीठ, दूसरा शक्ति पीठ और तीसरा यानी कुर्म पीठ। इसके अलावा बहुत सारे पीठ शास्त्रकारों ने बताए हैं। तो भक्ति पीठ यानी क्या? तो भक्ति पीठ यानी जहाँ भक्तों का महापुर आता है, मतलब पंढरपुर के पांडुरंग, ये भक्ति पीठ है। कुर्म पीठ यानी क्या कि जिसका मंदिर के नैऋत्य की ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और जो पहाड़ी पर है, ऐसा कूर्म पीठ यानी तिरुपति बालाजी का मंदिर। और शक्तिपीठ यानी जितने भी देवियों के मंदिर है वो सब शक्तिपीठ में आते हैं। बराबर। इसके अलावा बहुत सारे पीठ शास्त्रकारों ने बताए हैं। उनमें से पहला हम कुर्म पीठ देखेंगे, वो है तिरुपति बालाजी का मंदिर। अच्छा। तिरुपति बालाजी का मंदिर कई हजारों साल पुराना होके भी उसकी अगर रचना देखो तो वो एकदम वास्तुशास्त्र के संहिता के बराबर है। मंदिर का इतिहास अगर देखोगे तो वो इतिहास एकदम रॉयल है, बहुत बड़ा है। आज भी हम देखते हैं कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में रोज करोड़ों रुपयों का धन जमा होता है। हाँ। जिस प्रकार मनुष्य के घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कामना अपेक्षा होती है, उसी प्रकार देवता और देवताओं के मंदिर उस देश की समृद्धि का एक भाग माना गया है। और इसीलिए भारत देश आप देखोगे तो सोरठी सोमनाथ हो या हमारे सारे मंदिर सोने से लदे थे। निश्चित। क्यों लदी थी सोने से? क्योंकि हर मंदिर में एक ऊर्जा का केंद्र कार्यान्वित होता है और वही ऊर्जा केंद्र उस देश को समृद्ध बनाता है। और इसीलिए कहा गया है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारे भारत में पहले सोने का धुआं निकलता था, लेकिन परकीय आक्रामकों को समझ में आया था कि इसका रहस्य क्या है, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को नष्ट किया। हाँ। जिसके कारण इस देश की समृद्धि नष्ट होने में मदद हुई। अर्थात वो वास्तुशास्त्र का ही एक भाग था कि जब यहाँ के मंदिर तोड़े जाएंगे, उन्हें नष्ट किया जाएगा, उस समय अर्थात समृद्धि नष्ट हो जाएगी। लेकिन वैसे परिस्थिति में भी कुछ मंदिरों की समृद्धि कायम रही। इसका कारण यह है कि वास्तुशास्त्रीय संहिता। आप देखो, बड़े बड़े भूकंप आए, हादसे हुए, फिर भी केदारनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, इतने बड़े भूकंप में भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उसी प्रकार बना है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी के मंदिर के ईशान्य कोने में आप देखोगे तो पुष्करिणी है, वराह पुष्करिणी। वहां बड़ा सा पानी का तालाब है जिसे वराह तालाब कहा जाता है। इसके अलावा आग्नेय में उनकी खाना बनाने की जगह, मतलब जहां बड़े पैमाने पर खाना परोसा जाता है, वो उसके नैऋत्य कोने में बड़ा सा तहखाना है कि जिसमें वहां की धन संपत्ति रखी जाती है। बराबर। और उत्तर की ओर मुंह करके धन गिनने का काम किया जाता है। उत्तर दिशा के बीच में हुंडी है जिसमें हम पैसे डालते हैं, बराबर, वो रखी गई है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के जो नियम है, नैऋत्य को भारीपन होना चाहिए। तो जब आप तिरुपति बालाजी मंदिर को बाहर से देखोगे तो नैऋत्य को एक बड़ा सा पहाड़ हमें दिखता है, ईशान्य को कोई भी पहाड़ नहीं दिखता। ईशान्य को आपको पानी दिखेगा, वायव्य की ओर झंडे लहराते दिखते हैं, चारों तरफ से रास्ते बनाए नजर आते हैं। उसकी अग्नि संहिता जो है वो आग्नेय कोने में है। आप देखोगे कि वास्तुशास्त्र संहिता ये कई हजार साल पहले तिरुपति बालाजी के मंदिर में रची गई थी, और इसीलिए वो मंदिर सुरक्षित रहा और आज भी वो समृद्धि के शिखर पर है। सर, आपने मंदिर की इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसलिए आपका धन्यवाद। आज के लिए हम यही रुकेंगे। नमस्कार।